उसकी ताकत का अंदाजा यहां से आप लगा लें भाईजान। भारत ने तुर्की के साथ सिर्फ 12 घंटे के अंदर वो किया है, जिसकी उम्मीद ना तो तुर्की को कहीं थी और ना ही तुर्की का साथ देने वाले सऊदी अरब को थी। मुस्लिम देशों के संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। भारत ने एक दो नहीं बल्कि IS-3 से एक के बाद एक 3 ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी, और यह ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ तुर्की के लिए थी बल्कि यह ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को भी सीधे निशाना बनाने वाली थी। तुर्की ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने उल्टा खेलते हुए उसे केवल 12 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया। जिसने मोदी जी से लिया पंगा, उनके जो शत्रु हंता योग हैं, उसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। केजरीवाल ने पंगा लिया, खत्म हो गया। राहुल गंदगी ने पंगा लिया, खत्म हो गया। पूरी की पूरी गंदगी फैमिली ने पंगा लिया, सारी फैमिली ही खत्म हो गई, कांग्रेस ही खत्म हो गई। अब उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा पंगा लेके गलती कर गया, शत्रुहंता योग एक्टिवेट हो गए, अमेरिकन इकोनॉमी भट्टा बैठ गया। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि भारत की डेड इकोनॉमी है, आज अमेरिका की इकोनॉमी डेड हो गई, शटडाउन हो गया है। लेकिन अमेरिका कहां चूक रहा है ये किसी ने नहीं सोचा। आपने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा अमेरिका में। आपने बोला कि नहीं साहब, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंडियंस बाहर से आते हैं और आपकी नौकरियां ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई आप ही तो इंडियंस को इनवाइट करते हैं। वीजा क्या होता है? वीजा इज एन इनविटेशन लेटर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रहा है, उन्हें ही ले डूब रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका में शटडाउन वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कि वो कंट्री जो थ्रेटन कर रहा था इंडिया को कि भी आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आज ह्यूज क्राइसिस में है। और डेड किसको बोलते हैं? जहां पर आपका कुछ भी चले नहीं। और आज अमेरिका में हर चीज शटडाउन में है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मजेदार वीडियो है कि मोदी जी से पंगा मत लेना। दरअसल ये हुआ है कि वहां सरकारी शटडाउन की नौबत आ गई है। सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल डोनाल्ड ट्रंप को पास करवाना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सिर्फ कितने वोट मिले? 55 वोट ही डोनाल्ड ट्रंप जुटा पाए, जबकि 60 वोट चाहिए थे, जिसकी वजह से यह बिल गिर गया। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों की सरकार जो है वो डेड हो गई है। नहीं समझ में आया जी? वहां पर सरकार का शटडाउन हो गया है। अमेरिका में सरकार का शटडाउन हो गया। दोस्तों, भारत और ग्रीस का अभी युद्धाभ्यास चल रहा था, जिसके लिए INS त्रिकंत वहां पहुंचा था। और दोस्तों, जैसे ही INS त्रिकंत वहां पहुंचा, तुर्की के हाथ पांव फूल गए और उसके शिप्स ने INS त्रिकंत को घेर लिया, जिसके बाद उसने भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि इसे वापस लौटा ले। लेकिन इसके बदले भारत ने उसे मात्र 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया और 3 ब्रह्मोस दाग दिए, जिसके बाद तुर्की जो है घुटनों पर आ गया। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे किस तरीके से ट्रंप जो है उनको मोदी से दुश्मनी किस तरीके से भारी पड़ी, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत ने तुर्की के साथ सिर्फ 12 घंटे के अंदर वो किया है, जिसकी उम्मीद ना तो तुर्की को कहीं थी और ना ही तुर्की का साथ देने वाले सऊदी अरब को थी। लेकिन भारतीय नौसेना ने अब आखिरकार तुर्की को उसकी औकात उसकी जमीन पर ही दिखाने का काम कर दिया है। दरअसल भारत के IS त्रिकंत को लेकर के तुर्की ने बड़ा बवाल मचाया था, जिसको लेकर के तुर्की लगातार भारत को अल्टीमेटम दे रहा था। तुर्की ये कह रहा था कि अगर भारत ने अपने IS त्रिकंत को वापस नहीं लिया तो उसके बाद जो अंजाम होगा उसे भारत खुद समझे, भारत भुगतने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपने IS त्रिकंत को न तो भूमध्य सागर से वापस लिया, बल्कि अब जो हुआ है उसके बाद तुर्की के होश उड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरे भूमध्य सागर में मौजूदा मुस्लिम देशों के होश उड़ चुके हैं। मुस्लिम देशों के संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि उनका आका कहे जाने वाला तुर्की भारत के सिर्फ एक वार से पूरी तरीके से थर-थर कांपने लगा है। और हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत को धमकी दे रहा था, वही तुर्की एक ही झटके में भारत की बातें भी मान चुका है और भारत के लिए भूमध्य सागर के रास्ते को खोलने पर भी मजबूर हो चुका है। बल्कि हाल तो यह है कि तुर्की की नौसेना बैकफुट पर जा रही है। भारत के IS त्रिकंत को
अब तक यह घेरने की साजिश चल रही थी, लेकिन शायद वो यह भूल गए थे कि भारत के पास हमेशा एक के साथ एक प्लान बी भी होता है। और आखिरकार भारत ने अपने उसी प्लान बी को इम्प्लीमेंट करके इस वक्त तुर्की को उसकी जगह पर ही ऐसी मार दी है कि आखिरकार तुर्की के होश फाख्ता हो चुके हैं। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि IAS ट्रिक से एक के बाद एक 3 ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। और यह ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ तुर्की के लिए थी, बल्कि यह ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को भी सीधे निशाना बनाने वाली थी, जिसके चक्कर में अब सऊदी अरेबिया तो गया ही गया, साथ साथ तुर्की उसको बचाने के चक्कर में आका बनने की कोशिश में बुरी तरीके से फंस चुका है। इंडिया को कोई मेजर नुकसान दे नहीं सकते अमेरिका। कोई 0.5% GDP में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ये है कि कोई ऐसी कोई मेजर वीकनिंग, इकोनॉमिक वीकनिंग उनकी नहीं होने वाली। ये जो 8P1 वर्क वीजाज हैं अमेरिका के, वो जो $1 लाख उसकी कीमत कर दी है, तो उसमें भी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि खुद जो देखें इस वक्त मेजर IT कंपनीज, अमेरिकन IT कंपनी के CEO जो हैं वो इंडियन हैं। तुर्की ने हाल ही में भारत को सीधे चुनौती दी थी। उसने साफ साफ कहा था कि अगर भारत ने अपना युद्धपोत INS त्रिकंद भूमध्य सागर से वापस नहीं लिया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तुर्की का इशारा साफ था, भारत को डराकर यहां से खदेड़ना। लेकिन शायद तुर्की भूल गया था कि भारत डरने वालों में से नहीं है। भारत तो हमेशा मौके पर जवाब देने में यकीन रखता है, और वही हुआ। भारत ने न केवल तुर्की की धमकी को नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि तुर्की के होश उड़ गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारत और ग्रीस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करना तुर्की को नागवार गुजरा। उसने भारत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा गया कि अगर भारत ने अपने युद्धपोत को वहां से नहीं हटाया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत कब से गीदड़ भभकियों से डरने लगा? भारत ने साफ संदेश दिया कि अब हालात बदल चुके हैं और अगर तुर्की ने जिद की तो भारत का जवाब यादगार होगा। और वही हुआ। तुर्की ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत ने उल्टा खेलते हुए उसे केवल 12 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर तुर्की ने रास्ता नहीं छोड़ा तो भारत का अगला कदम ऐसा होगा जिसका असर तुर्की सदियों तक याद रखेगा। भारत ने समय बर्बाद नहीं किया। INS त्रिकंद से सीधे एक नहीं बल्कि 3 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जब समुद्र की गहराइयों से निकलकर तुर्की के ठिकानों की तरफ बढ़ी तो भूमध्य सागर का माहौल ही बदल गया। तुर्की की नेवी, जो अब तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक बैकफुट पर चली गई। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी। दरअसल इनके पीछे साफ संदेश था कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही वजह है कि इन मिसाइलों का असर केवल तुर्की तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के भी होश उड़ गए। दोस्तों, भारत ने यह सब अचानक नहीं किया। यह पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि तुर्की ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए उसने पहले ही 4 युद्धपोतों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। एक जहाज ईरान के पास, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के हिस्से में और तीसरे को जिब्राल्टर के नजदीक खड़ा कर दिया गया था। यानी भारत ने भूमध्य सागर को 3 तरफ से घेर रखा था और जैसे ही तुर्की ने अल्टीमेटम दिया, भारत ने प्लान बी को इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद तो हालात ही बदल गए। तुर्की जो धमकी दे रहा था वही अब पीछे हटने लगा। उसने अपने नेवल शिप्स को पीछे बुलाना शुरू कर दिया और भारत के लिए रास्ता खोल दिया। यही नहीं, तुर्की ने यह भी कह दिया कि इस मामले को वो बाद में सुलझाएगा। लेकिन दोस्तों, असलियत यही है कि भारत ने केवल 3 मिसाइलें दागकर तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता बताता है, जिसने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया था, वो भारत के एक्शन से इतना हिल गया कि